हेलो फ्रेंड्स। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ के साथ साथ एक माँ भी हूँ और एक पत्नी भी हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम ना कभी कभी अपनी लाइफ में ना कई सारी चीज़ों को लेके ना लापरवाही कर बैठते हैं, आलस कर बैठते हैं, लेकिन जब सर पे कोई जिम्मेदारी आ जाती है ना तो उसे करने के लिए ना समय से पहले ही हम उठ जाते हैं और हमें करना ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे, जैसे कि आज है 1 जुलाई। तो जैसे कि आज से ना बच्चों का स्कूल खुल चुका है। तो 2 महीने बच्चे काफ़ी घर में अच्छे से मज़े किए और काफ़ी इन्जॉय किए और इन्हीं इन्जॉय के साथ में आज से उनका स्कूल खुल गया है। तो फिर से उनका वही सेम रूटीन, उन्हीं के साथ साथ एक माँ का भी सेम रूटीन शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी सुबह बज रहे थे 5:30। वैसे तो मैं 5 बजे उठ चुकी थी और सब्जी वगैरह मैंने रात में रेडी नहीं की ना, जैसे कि कहीं चले गई थी तो उस वजह से रेडी नहीं कर पाई थी। तो सुबह ही मैंने जो हमारे यहाँ चौलाई फल्ली, जिसे बरबट्टी भी कहते हैं, लूबिया भी कहते हैं, उसे मैंने सुबह ही तोड़ के धो के अच्छी तरह से और अभी मैंने फ्राई भी कर दिए और साइड में बन रही है बरबट्टी की सब्ज़ी और यहाँ पे साथ में मैं दे दूँगी पराठा सिंपल वाले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एक जो जिम्मेदारी होती है ना माँ के ऊपर, 2 महीने मैंने भी काफ़ी अच्छे से ना रेस्ट किए, क्योंकि 2 महीने मैं जल्दी से नहीं उठ रही थी। बस मुझे हस्बैंड को ही खाना वगैरह देना होता था। पर 2 महीने बच्चों की छुट्टी की वजह से मैं भी थोड़ी सी लापरवाही कर बैठी और मुझे भी एक दिन पहले लग रहा था कि पता नहीं, मैं इतने दिनों से इतना रेस्ट की हूँ तो क्या पता मैं आज रात में ही ये सोच रही थी कि मैं कल उठ पाऊँगी या नहीं। लेकिन जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना, और माँ का तो यही रहता है कि अपने बच्चों के लिए माँ हर हमेशा तैयार होती है। चाहे वो रात में कितना ही लेट सोए, फिर भी सुबह बराबर अपने समय से उठ जाती है और अपने आप ही आँख खुल भी जाते हैं कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए उठना है, मुझे स्कूल भेजना है। यही हर किसी माँ के साथ होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पराठा और सब्ज़ी बना दिए हैं और दोनों के यहाँ पे लंच को पैक कर दूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बटर पेपर में पराठा को पैक कर दूँगी और दोनों के लिए सब्ज़ी पैक कर दूँगी। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा, आज हमारा स्कूल का पहला दिन है और आपने सिंपल सा खाना दे दिया। तो मैंने उससे कहा कि बेटा देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में मैं ज़्यादा ऑयली खाना नहीं दूँगी, जिससे हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आप लोग जाइए और नॉर्मली खाना खाइए, क्योंकि हमारे सेहत को भी हमें ध्यान में देना है। तो बेटे ने कहा ठीक है मम्मा, कोई बात नहीं। तो फिर वही मैंने सब्जी और पराठा ही दी थी फ्रेंड्स, क्योंकि ऑयली चीज़ अगर हम देते हैं ना तो टिफ़िन के अंदर ना हिटनेस और जैसे कि हवा वगैरह भी नहीं लग पाता है, तो उस वजह से क्या है ना, ऑयली चीज़ ख़राब हो जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे ना मैंने अपने बच्चों को तो स्कूल भेज दिए थे, साथ में हस्बैंड जी भी ऑफिस जा चुके थे। तो हस्बैंड जी गांव से आ गए थे संडे को ही, तो उनको भी मैंने टिफ़िन वगैरह पैक करके दे दिए, सेम खाना जैसे कि पराठा और सब्जी के साथ में। तो वो भी ऑफिस जा चुके थे और यहाँ पे मेरा घर इतना फैला हुआ था ना, क्योंकि आज पहले दिन 2 महीने के बाद में बच्चे गए हैं और सुबह काफ़ी घर एकदम बिजी हो जाता है। पता है फ्रेंड्स, सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है ना। एक तो उठो और सबसे पहले तो बच्चों को ही रेडी करने के लिए लंच वगैरह तैयार करना होता है, क्योंकि एक तो बस का भी टाइम होता है ना, तो उसी के हिसाब से हमें बच्चों को रेडी करना होता है। तो मैंने वही फिर यहाँ देखिए, सुबह एक तो इतना फैला हुआ था ना कि मैं सारा किचन वगैरह तो अभी छोड़ दी थी, किचन की सफाई नहीं की थी। सबसे पहले तो मैं पूरे घर की सफाई कर लूँगी और जैसे कि सारे सामान को व्यवस्थित लगा दूँगी। और ये बैग रखा हुआ है, तो हस्बैंड जी गाँव गए थे तो वही 2 बैग लेके गए थे साथ में। तो एक बैग तो मैंने बेड के नीचे रखी थी और एक सेंटर टेबल के ऊपर रख दी थी। और जैसे कि घर गए थे ना तो थोड़ा बहुत सामान लेके आए, दाल वगैरह, तो वही अभी बैग में रखा है, मैंने अभी रखी नहीं हूँ। और यहाँ पे सारे सामान को हम व्यवस्थित लगा लेंगे, क्योंकि ना घर की सफाई करना और जैसे कि काम करना बहुत आसान है, पर जब तक हम लोग ना पूरे सामान को व्यवस्थित लगाते नहीं हैं और घर के सारे सामान को अगर हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, सही जगह पे जो चीज़ रखा होता है उनको अपने अपने जगह पे रख दो, तो घर उससे काफ़ी सुंदर दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो घर बड़ा होना चाहिए या छोटा रहे, जैसा भी रहे, अगर हम किसी भी सामान को अच्छे से
व्यवस्थित ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो उससे हमारा घर ना छोटा भी रहता है तो काफ़ी सुंदर दिखता है। क्योंकि देखिए हाउसवाइफ़ का काम होता है, सबसे पहले तो ज़िम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम अपने बच्चों को टाइम से भेज दें, हस्बैंड को टाइम से भेज दें। उसके बाद में अपने घर का सब कुछ सामान को सेट करके रखना होता है, साफ़ सफाई रखना होता है, तो ये सारी हाउसवाइफ़ का काम होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ सारा मैं डस्टिंग कर दूँगी। और ये जो देख रहे हो ना, अलमारी मतलब कपड़े वाला है। तो बच्चे जैसे घर पे ही थे ना, तो मेरी बेटी क्या करती थी, चॉक पकड़ के ना कुछ भी लिखा करती थी। तो वही मैं पोंछ रही हूँ। और एक तो पूरा हाथ भी ऊपर तक नहीं जा पा रहा है, एक तो हाइट हमारी कम है, इस वजह से भी ऊपर तक हाथ नहीं जा पा रहा था। तो जहाँ तक गया वहाँ तक मैंने साफ़ कर दी। तो सारा घर का डस्टिंग, बेड वगैरह मैंने सारा लगा दी। और जो भी डस्टिंग वाले होते हैं वो सारा करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो भाई किचन साफ़ ना हो तो फिर घर तो और भी ज़्यादा गंदा लगता है। जब तक किचन का काम नहीं होता है ना, तब तक ऐसा लगता है कि हमारा काम ही ख़त्म नहीं हुआ है। और किचन का काम अगर हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आधा काम हमारा समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले ना मतलब अच्छी तरह से ना एक गीले कपड़े से पूरे किचन को, मतलब जैसे कि प्लेटफॉर्म को साफ़ करती हूँ, तो वैसे मैंने कर लिए है। और थोड़ा सा ये तार वाला जो स्क्रब होता है ना, क्या बोलते हैं आप लोग, तो उससे मैं ना थोड़ा सा विम बार से घिस लूँगी। क्योंकि जैसे हम लोग घी वाला कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, पराठा बनाई थी तो काफ़ी जैसे घी घी लग जाता है प्लेटफॉर्म पे, तो उसको मैं अच्छी तरह से विम बार के साथ में तार से अच्छी तरह से घिस दिए है, तो वो क्या है ना, फट से निकल जाता है। अगर मैं ऐसे ही कपड़े से पोंछती तो काफ़ी मतलब चिकना चिकना सा हो जाता और फिर ना काफ़ी चिपचिपा सा लगता है। तो इसलिए मैंने विम बार लेके ही उसे घिस लिए है। और उसके बाद में ही गीले कपड़े से यहाँ पे मैं साफ़ करूँगी। और गैस को भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिए, सिंक वगैरह भी मेरा साफ़ हो गया था फ्रेंड्स। और उसके बाद में मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो फ्रेंड्स, झाड़ने से पहले ही ना मैं जो भी डस्टिंग होता है ना, वो झाड़ने से पहले ही करती हूँ। क्योंकि अगर हम झाड़ने के बाद अगर बेड भी साफ़ करें या कोई चीज़ डस्टिंग वगैरह को क्लीन करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो भी थोड़ा थोड़ा कचरा गिरता है ना, तो झाड़ा हुआ घर नहीं लगता है। इसलिए मैं सारा काम झाड़ने से पहले ही करती हूँ। और यहाँ देखिए, अलमारी के नीचे वेट वाला मशीन रखा हुआ था, तो उसे भी हटा के मैंने झाड़ी हूँ। और ये ना जो अलमारी घिसका रही हूँ ना, यहाँ बच्चों के बुक्स वगैरह रखे रहते हैं, तो इसे मैंने जब घिसकाई तो सारे मतलब कलर्स वगैरह पीछे गिरे हुए थे। और जब बच्चे को ना मिले तो बच्चे कहेंगे कि मम्मा कलर ला के दे दो। और देखिए पीछे इतना सारा कलर मतलब गिरा हुआ था ना, चलो निकालते निकालते गिर भी जाता है और बच्चे के ध्यान से हट जाता है, तो उसे ही मैंने उठा के रखे हूँ। और यहाँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जैसे झाड़ के हम लोग डेली तो नहीं कर पाते जो भारी चीज़ होता है, तो पर धीरे धीरे जब हम छोटे छोटे काम करते हैं ना, तो उससे हमारा घर क्या होता है ना, बिल्कुल साफ़ सफाई रहता है बिल्कुल। और देखने में भी खुद को अच्छा लगता है। और यहाँ से मैं एक बोरी उठा के लेके गई ना, तो उसमें गेहूँ रखा हुआ है। जब हस्बैंड जी घर गए थे तो गेहूँ लेके आए हैं और 2 बैग लेके गए। तो ये जो रेड वाला बैग देख रहे हो, इसमें ना मतलब गेहूँ रख के लाए थे और काफ़ी भारी हो गया था। और जैसे कि ना कुछ कुछ दाल वगैरह जैसे मैंने आप लोगों को बताई, तो बस वही है। गेहूँ को मैंने बेड के नीचे रख के आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि सामने अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हर एक चीज़ को अपनी जगह पे रखो ना, तभी अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ देखिए मेरा झाड़ के भी हो चुका है। और जैसे कि ये मतलब मूंगफली वगैरह नंद ने रखा ही होगी ना, तो वही खा के जैसे छिलके छिलके कर दिए थे। और मूंगफली एक ऐसी चीज़ है ना कि उसको खा के ना कहीं भी अगर रख देना तो घर में काफ़ी कचरा कचरा दिखता है। तो चलिए, झाड़ के सारा मेरा घर हो गया था। मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दिए थे। और फ्रेंड्स, सच में बता रही हूँ, दिल्ली में इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना कि देख सकते हो मैं ऊपर से पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। अलग ही दिख रहा होगा ड्रेस का कलर ऊपर से। और इतनी गर्मी में ना फ्रेंड्स काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है, फिर भी क्या करें, करना ही होता है। मैं थोड़ा सा काम करती हूँ और जब किचन की बारी आती है ना काम करने की, तो बाप रे बहुत ज़्यादा मतलब ना बेचैनी सी होने लगती है। क्योंकि काफ़ी पसीना निकलने लगता है फ्रेंड्स। बहुत मुश्किल हो गया है गर्मी में काम करना। और जो दिल्ली से है ना, उनको ज़रूर पता होगा कि दिल्ली में कितना गर्मी है। और यहाँ पे मैंने ना घर के पूरे पोछे वगैरह हो गया था मेरा सारा रूम, बस एक रूम
बाथरूम मैंने बचा दी थी जो बाथरूम के पास से कनेक्टेड है। तो बाथरूम के पास से, क्योंकि मुझे अंदर से पानी वगैरह लाना होता है ना, इसलिए। और ये झाड़ू को भी मैं थोड़ा सा धो लूँगी, क्योंकि ये तो मतलब प्लास्टिक वाला झाड़ू है ना, तो फट से सूख जाता है। और उसे धो के मैंने थोड़ा सा धूप में रख दी हूँ। और यहाँ पे जो चटाई है हमारी, इस चटाई को भी धो लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से इसे धुले नहीं थे, इसलिए इसे भी मुझे धोना था। तो मैं इसे बाहर ही धुलूँगी फ्रेंड्स, ना ही इसे ना बाथरूम में भी नहीं धो पाते, वहाँ पे भी जगह नहीं हो पाता है। और बाहर भी जब धो रही हूँ ना, तो चटाई को फोल्ड कर कर के धो रही हूँ, क्योंकि उतने अच्छे से एक तरफ से ही ना नहीं धोया जाता है, इसलिए फ़ोल्ड कर कर के ही धो रही थी मैं। और तो यहाँ पे चटाई तो धो के हो गया था फ्रेंड्स, और इसे ना इस तरह से बकेट में खड़े करके रख दी हूँ। जो भी चटाई के अंदर पानी होगा ना, तो वो सारा बकेट के अंदर जमा हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट अगर सुखाने के लिए डालती हूँ ना, तो नीचे जैसे पानी वगैरह गिरेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हमारे वजह से किसी को परेशानी मतलब हो, इसलिए मैंने इस तरह से बकेट में रख दी थी। तो इसका पूरा पानी मतलब हट गया था। अब उसे ना मतलब डाल दी हूँ, तो उससे क्या है ना, किसी के यहाँ पे पानी नहीं गिरेगा और फिर कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और बाहर से मैंने अच्छी तरह से धो दिए थे बालकनी वगैरह को, और उसके बाद में आ गई थी मैं अंदर। तो ये वाला बेडरूम को मैं छोड़ दी थी पोछा लगाना, क्योंकि यहीं से मुझे बाथरूम से पानी वगैरह लेके जाना था ना चटाई धोने के लिए। तो पानी वगैरह गिरता है, तो फिर बाद में पोछा लगाने के बाद में फिर वही काम बार बार रिपीट करना पड़ता है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में ही पोछा लगा रही हूँ। तो बाहर का जब काम हो जाए उसके बाद में लगाओ तो फिर अच्छा रहता है, नहीं तो वही काम को बार बार रिपीट करना होता है। तो फिर मैं आ गई थी नहा धो के, और यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए मंदिर में आई थी। और उससे पहले कि ना सारे मंदिर को ऊपर से पोंछ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा धूल हो ही जाता है। जिस तरह से हम घर की सफाई करते हैं, उसी तरह से अपने मंदिर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो मैंने पूरे मतलब ऊपर से मंदिर को साफ़ कर दी थी, और उसके बाद में ये बर्तन वगैरह भी ना पूरे मैंने अभी साफ़ किए थे, और वो वीडियो में मैंने नहीं दिखाए हैं। तो यहाँ पे सारे मंदिर के जो बर्तन थे वो भी साफ़ करके मंदिर में लेके चले जाएंगे, और यहाँ पे मैं अच्छी तरह से पूजा वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पे दोनों लोटा भर के लेके जाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एक लोटा में शिवलिंग को नहलाना होता है, और जो एक लोटा का पानी है उसमें मुझे लड्डू गोपाल, दोनों लड्डू गोपाल को नहलाना होता है। साथ ही जो लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की जो मूर्ति है उन्हें भी नहलाना होता है। तो यहाँ जो मंदिर के बर्तन थे ना, तो इसको मैं अच्छी तरह से पोंछ के रख दूँगी, जिससे कि उसमें छींटे छींटे ना दिखे, और प्रसाद जब मैं चढ़ाऊँ तो उसमें मतलब ना गीला गीला ना हो। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहला के और उनके अच्छे से कपड़े पहना के, और यहाँ पे उनका भोग वगैरह लगा के, सारे भगवान को नहलाने के बाद में, सारा पूजा पाठ करने के बाद में, यहाँ देखो आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा पूजा हो चुका था। मेरे लड्डू गोपाल को मैंने मिश्री का ही भोग लगाई हूँ फ्रेंड्स। और साथ में इसमें तुलसी के पत्ते आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि मेरा जो तुलसी का पौधा है बहुत छोटा है, उसमें से मैं नहीं तोड़ पाऊँगी, इसलिए। तो यहाँ पे ना सिर्फ मैंने तुलसी माला रख दी हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं न्यू व्लॉग।